आज कंप्यूटर क्लास के अंतर्गत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक समूह होता है या प्रोग्रामों का एक जाल होता है, या ये कह सकते हैं जो हार्डवेयर के द्वारा हम जो निर्देश दिए रहते हैं उसका रिजल्ट के रूप में सॉफ्टवेयर निर्देशित करता है। तो सॉफ्टवेयर में हम लोग जानते हैं कि मुख्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, किंतु यह ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर को मेनली 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में कैसे? सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर का एक हृदय है। मतलब जितना भी प्रोग्राम का निर्देशित, प्रोग्रामों का संकलन, प्रोग्रामों का अगर विरूपित रूप बने तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सिस्टम में ऑटोमेटिक प्रदान किया जाता है, या कोई भी हम लोग कंप्यूटर खरीदते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वहां पे ऑटोमेटिक रूप से दिया जाता है। जैसे विंडोज के रूप में जानते हो तुम लोग ना, एक के रूप जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग देखते हैं MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कंप्यूटर को ये ऑपरेट करेगा, पूरा दिशा निर्देश यही देगा। MS DOS के बारे में देखते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। MS DOS जो कि एकल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं लोग। MS DOS जो होता है ये सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या एकल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत MS DOS को हम लोग जानते हैं। फिर दूसरा देखते हैं विंडोज। विंडोज का अगर विकास देखें तो अगर इसका विकास 1980 से हुआ था। विंडोज 030 की बात 1990 से विकास हुआ है इसका। फिर इसका सीरीज विंडोज 7, विंडोज 95 इसका 95 में विस्तार हुआ है। विंडोज 7 जो कि 2009 में बना है। विंडोज 10 जो कि 2015 में बना है। ठीक है, ये विंडोज का विभिन्न सीरीज है। जान सकते हैं कि विंडोज का ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हम लोग क्या करें, MS DOS के बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, विंडोज के बारे में। फिर एक लाइनेक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये हमको किसी भी सिस्टम में ये फ्री रूप से प्रदान किया जाता है। मतलब इसको उपयोग करने के लिए कोई भी चार्ज लेने की जरूरत नहीं होता है। लाइनक्स, ठीक है जी, लाइनक्स के रूप में जानते हैं इसको। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर को 3 भागों में बांटा गया है। कंपाइलर, असेंबलर, तीसरा होता है इंटरप्रेटर। ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम आता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोग देखें लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कोई भी अगर हम लोग शब्द लिखते हैं उसको ये क्या करने का काम आता है, ट्रांसलेट करने का काम आता है, या उसके असिद्धि को दूर करने का काम आता है, या उसको अनुवाद करने का काम आता है, या उसको मशीनी भाषा 0 और 1 में चेंज करने का काम आता है।
ठीक है, चलो देखते हैं। कंपाइलर, कंपाइलर हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज पर लिखा जाता है। असेंबलर हमेशा लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। इंटरप्रेटर हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो जानने योग्य बात यह है कि असेंबलर हमेशा लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। कंपाइलर क्या होता है, किसी भी पैराग्राफ में अगर कोई भी चीज लिखते हैं हम लोग, तो पूरे पैराग्राफ को एक बार में क्या कर देता है, अनुवाद कर देता है, या पूरे पैराग्राफ में जो गलती है उसको एक बार में क्या कर देता है, ये फ्रेश कर देता है। कंपाइलर की बात करें तो ठीक है। फिर आता है असेंबलर। असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। किसको, लो लेवल लैंग्वेज को ये असेंबल कर लो लेवल लैंग्वेज को असेंबल कर ये मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, ये मशीनी भाषा में। ये असेंबल कैसे करता है उन भाषाओं को, जैसे कुछ भी प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, एजुकेशन, कितना बड़ा शब्द है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ ईट यू करके इसको क्या कर देगा, असेंबल कर देगा। दूसरा देखते हैं एडिशनल। एडिशनल का मतलब होता है जोड़। तो ये क्या करेगा, शब्दों को असेंबल करेगा और ऐड के रूप में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। मल्टीप्लिकेशन को मल के रूप में ये क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, तो असेंबल क्या होता है, जो लो लेवल लैंग्वेज को असेंबल करके किसमें कन्वर्ट करता है, मशीनी भाषा में लिखता है। क्वेश्चन आता है, असेंबल हमेशा लो लेवल लैंग्वेज पर ही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज पर काम करता है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर ये भी एक कंपाइलर की तरह है, किंतु इसका काम क्या होता है, प्रत्येक लाइन को पहले एक दिशा निर्देश देता है। मतलब एक लाइन को पहले अनुवाद करता है, फिर दूसरे लाइन में ये चले जाता है। मतलब एक लाइन का पहले अशुद्धि को दूर करेगा, फिर दूसरे लाइन में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। मतलब इंटरप्रेटर की बात करें तो ये लाइन बाय लाइन चलता है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, कंपाइलर की बात करें तो कंप्लीट पैराग्राफ को एक बार कन्वर्ट करने का काम करता है। असेंबलर भाषा को असेंबल करता है, जो बड़े भाषा है उसको असेंबल कर उसको छोटे भाषा में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत आता है। कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। कंपाइलर हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज पर काम करता है, असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज पर काम करता है, इंटरप्रेटर भी हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज पर काम करता है। ठीक है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर खत्म हुआ, जहां हम लोग दो के बारे में हमेशा जानकारी रखी है। ये पहला पढ़े, ये दूसरा। चलो चलते हैं तीसरा के बारे में। तीसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखते हैं हम लोग, मेनली इसको 3 से 4 भागों में बांटा गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। पहला देखते हैं वर्ड प्रोसेसर। स्प्रेडशीट, पहला क्या है, वर्ड प्रोसेसर। दूसरा स्प्रेडशीट। तीसरा होता है डाटाबेस। चौथा होता है अकाउंटिंग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर में हम लोग उपयोग करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, उच्च एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को निर्देश देने का काम करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा फीचर प्रदान करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में देखें तो क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस और अकाउंटिंग, ये जितना भी होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग तीसरा सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में।
क्या के बारे में? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। यूटिलिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, कंप्यूटर के गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करेगा ये, कंप्यूटर के गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करता है। तो कंप्यूटर का गुणवत्ता कैसे बढ़ेगा? इसमें कुछ फीचर्स दिया जाएगा तभी कंप्यूटर का गुणवत्ता बढ़ेगा। तो इसमें कंप्यूटर का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं एंटीवायरस। क्या यूज करते हैं? सबसे पहले एंटीवायरस, फिर फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर क्या होता है? डेटा को स्टोर करके रखा जाता है इसमें, ठीक है, एक फाइल के रूप में निर्देशित करता है। एंटीवायरस कंप्यूटर में नेटवर्क के संपर्क में रहता है, जिसमें बहुत सारे मैलवेयर के क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, या बहुत इसमें देखें जाए तो कंप्यूटर हैंग होने का कंडीशन में आता है, डाटा करप्ट होने की कंडीशन में आता है, इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क में रहता है। एंटीवायरस का सपोर्ट होता है, वायरस का सपोर्ट रहता है, इसलिए इसमें एंटीवायरस का यूज किया जाता है कंप्यूटर का स्पीड प्रदान करने के लिए या उसका गुणवत्ता प्रदान करने के लिए, ठीक है। तीसरा होता है एक डेटा लिंक, या डेटा लिंक को ही बोलते हैं हम लोग बैकअप प्रोग्राम। कंप्यूटर को बहुत ज्यादा अत्यधिक भंडारण क्षमता के लिए एक बैकअप प्रोग्राम का आवश्यकता होता है। इसको चार रूप में अगर देखते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर सीरीज में देखें तो इसको पहला, फिर इसको दूसरा और इसको तीसरा रूप मान सकते हैं सॉफ्टवेयर के वर्गीकरण के अंतर्गत, ठीक है जी। ठीक है, फिर आगे जानकारी अगर इसका स्टोरेज संबंधी देखते हैं तो आगे ले लेते हैं, ठीक है।